आज हम बात करने वाले हैं उस कमाल के सफर की। मतलब कैसे इंसान गुफाओं में चित्र बनाने से लेकर अपनी पूरी दुनिया को क्लाउड में सेव करने तक पहुंच गया। हम्म। हमारे पास डेटा स्टोरेज की पूरी कहानी है और हम इसकी सबसे दिलचस्प कड़ियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये इस बात की है कि इंसान ने हमेशा से जानकारी को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने के तरीके खोजे हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। करीब 40,000 साल पहले गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र, क्या हम इसे दुनिया का पहला हार्ड ड्राइव कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से हाँ, कह सकते हैं। ये जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की पहली कोशिश थी। लेकिन इसमें दो बड़ी समस्याएं थीं। एक, ये टिकाऊ नहीं था, और दूसरा, आप इसे कहीं ले जा नहीं सकते थे। अच्छा। तो यहीं से मेसोपोटामिया की मिट्टी की गोलियों का आइडिया आया। फिर मिस्र के पेपैरस स्क्रोल आए। कोशिश बस एक ही थी, जानकारी को टिकाऊ और लाने ले जाने लायक कैसे बनाया जाए। और फिर एक ऐसी तकनीक आई जिसने जानकारी को सिर्फ सहेजा नहीं बल्कि उसे फैला दिया। 1450 में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, इसने तो मतलब सब कुछ बदल दिया होगा। इसने क्रांति ला दी, सच में। पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञान कुछ लोगों के हाथों से निकलकर आम लोगों तक पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। डेटा को प्रोसेस करने का अगला बड़ा आइडिया किताबों से नहीं आया। तो फिर कहाँ से? वो आया कपड़ा इंडस्ट्री से। कपड़ा इंडस्ट्री से? ये कैसे हुआ? हाँ, 1820 के दशक में करघों को पैटर्न बताने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। छेदों वाले कार्ड जो मशीन को बताते थे कि कौन सा धागा कब उठाना है। अच्छा। और फिर 1890 में हरमन हॉलरिथ ने इसी तकनीक का इस्तेमाल अमेरिकी जनगणना का डेटा प्रोसेस करने के लिए किया। यही आइडिया आगे चलकर IBM जैसी कंपनी की नींव बना। तो ये दिखाता है कि इनोवेशन अक्सर अप्रत्याशित जगहों से आता है। वाह, तो हम कागज और पंच कार्ड से आगे बढ़ चुके थे। तो फिर डेटा को स्टोर करने का अगला बड़ा कदम क्या था? यहीं से डिजिटल युग की शुरुआत हुई, सही कहा ना? बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई मैग्नेटिक स्टोरेज से। पहले 1928 में मैग्नेटिक टेप आया, और फिर 1956 में IBM ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई, रैमैक 305। रैमैक 305, हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो पहली हार्ड डिस्क एक बड़े कमरे जितनी थी और उसमें सिर्फ 5 MB डेटा आता था। सही कहा। आज का एक गाना भी नहीं। सोचना भी मुश्किल है, आज तो हमारे फोन में इससे हजारों गुना ज्यादा स्टोरेज है। यही तो क्रांति थी। उस विशाल मशीन ने ही पर्सनल कंप्यूटर के युग की नींव रखी। और जैसे ही कंप्यूटर घरों में आने लगे, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जाने की जरूरत भी बढ़ गई। यहीं से फ्लॉपी डिस्क आई। हाँ, 80 और 90 के दशक में फ्लॉपी डिस्क, फिर CD-ROM, और फिर 1999 में USB फ्लैश ड्राइव। डेटा अब हमारी जेब में था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हमारी जेबें भी छोटी पड़ने लगीं। हमारे पास इतना ज्यादा डेटा हो गया कि USB ड्राइव्स भी कम पड़ने लगीं। तब क्या हुआ? तब दो बड़े बदलाव हुए। पहला, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD का आना, जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए वो पुरानी हार्ड ड्राइव से कई गुना तेज होती है। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव था क्लाउड स्टोरेज। AWS और गूगल क्लाउड जैसी सर्विसेज ने स्टोरेज को एक फिजिकल चीज से एक यूटिलिटी बना दिया, जैसे बिजली या पानी। आप जितना इस्तेमाल करें उतना पैसा दें। सही। और आज हम AI और स्मार्ट डिवाइस के दौर में हमारी घड़ियां, हमारी कारें सब डेटा बना रही हैं। तो क्या क्लाउड इसके लिए काफी है? मैंने एज स्टोरेज के बारे में कुछ सुना है, ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार को तुरंत फैसला लेना हो, तो वो डेटा को हजारों किलोमीटर दूर क्लाउड सर्वर पे भेजने का इंतजार नहीं कर सकती। सही बात है। एज स्टोरेज का मतलब है डेटा को डिवाइस के पास ही, यानी एज पर ही प्रोसेस और स्टोर करना, ताकि फैसले तेजी से लिए जा सकें। यह डेटा को सिर्फ बड़ा नहीं बना रहा, बल्कि स्मार्ट और तेज बना रहा है। तो हमने गुफा की दीवारों से लेकर डिवाइस के अंदर मौजूद स्मार्ट स्टोरेज तक का पूरा सफर देख लिया। ये वाकई हैरान करने वाला है। और भविष्य तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वैज्ञानिक अब DNA आधारित स्टोरेज पर काम कर रहे हैं। DNA? हाँ, सोचिए, हॉलीवुड की सारी फिल्में और दुनिया की सारी किताबें चीनी के एक दाने जितनी जगह में, वो भी सदियों तक सुरक्षित। इसके अलावा क्वांटम और होलोग्राफिक स्टोरेज भी हैं, जो डेटा सहेजने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमने दीवारों पर शिकार के चित्र बनाने से शुरुआत की थी, और अब हम जीवन के मूल कण
यानी डीएनए में जानकारी संग्रहित करने की कगार पर हैं। जब इंसानियत का पूरा इतिहास और ज्ञान एक मुट्ठी में समा जाएगा, तो इसका हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए क्या मतलब होगा।